नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज का टॉपिक है आईपीसी सेक्शन 151। दोस्तों, क्या होता है आईपीसी 151? जब भी कोई व्यक्ति 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ग्रुप जिसमें सार्वजनिक शांति में विघ्न कारित होना संभव हो, जबकि ऐसे व्यक्ति ग्रुप को बिखर जाने का विधि पूर्वक आदेश दे दिया है, ऑर्डर कर दिया गया है, फिर भी उसमें बना रहा है, तो उस व्यक्ति को कारावास की सजा हो सकती है और उस कारावास की सजा को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या उसे आर्थिक दंड दिया जा सकता है या दोनों दंडों से दंडित किया जाएगा। ये अपराध लागू कब होता है? जब कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 151 अक्सर वहीं सुना जाता है जहां धारा के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ लिया गया है या कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 151 का अर्थ क्या होता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई एक ऐसी व्यक्ति किसी सभा या किसी गैंग में शामिल होने की इच्छा रखता है या पहले से शामिल है जिसमें 5 या उससे अधिक लोग शामिल हो, जिसका मुख्यतः उद्देश्य समाज में विवाद उत्पन्न करना होता है, ऐसे सभी अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार दंड के भागीदार होते हैं। समाज में सही ढंग से न्याय व्यवस्था और अनुशासन बनाने के लिए कानून के सभी प्रक्रियात्मक यंत्र के प्रत्येक कलपुर्जे का कुशलता पूर्वक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उस समाज के हित के लिए हानिकारक भी हो सकता है जिस समाज हित के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। आईपीसी की धारा सेक्शन 151 के अनुसार उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने कानून में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाती है जिसमें कि वह भविष्य में कभी भी ऐसी किसी गैंग में ना तो शामिल हो, ना ही किसी को शामिल होने के लिए प्रेरित करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में गैर कानूनी जनसभा के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह जिसमें से सभी का उद्देश्य एक ही हो और जो लोग समाज में विकार उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हो या लड़ाई दंगों के कामों में सबसे आगे रहते हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 151 के अंतर्गत पुलिस की शक्तियां क्या होती है? किसी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता अमूमन महसूस होती है। जहां दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के हो जाने के बाद या कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी बात होती है, वहीं इसके अंतर्गत इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भी कुछ प्रावधान मौजूद है। भारत में इससे संबंधित कानून की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली 2 धाराएं 107 और 151 है। सेक्शन 151 के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है? इस धारा का मुख्य उद्देश्य उन सभी को सजा दिलवाने का होता है जो समाज में अशांति फैलाने का कार्य करते रहते हैं। जब किसी समाज में किसी गैर कानूनी जनसभा द्वारा कोई अपराध को अंजाम दिया जाता है जिसमें सभी अपराधियों का एक जैसा उद्देश्य हो, तो ऐसे अपराधियों को पुलिस के अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के बाद गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं की गई है और पुलिस को अपराध के बारे में कहीं और से कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी न्यायालय से उन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट बनवा सकते हैं, जिनके आधार पर उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। यह एक अपराधी का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 22 में दिया गया अधिकार है। अगर कोई पुलिस का अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
धारा 151 के अंतर्गत सजा और जमानत का क्या प्रावधान है? सामान्यतः धारा 151 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति ऐसे समूह में शामिल होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग जुड़े हों, और जैसा कि मैंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य जन शांति को भंग करना हो, जब कोई गैर कानूनी जनसभा किसी समाज के लोगों में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की पुलिस ऐसे सभी अपराधियों को जो किसी भी प्रकार उस गैर कानूनी जनसभा से जुड़े हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार कारावास की सजा प्रावधान किया गया है और उसकी समय सीमा को 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह आर्थिक दंड न्यायालय अपने विवेक से और अपराधी की हैसियत और उसके जुर्म की गहराई को देखकर निश्चित करती है। इस धारा के अंतर्गत आने वाले आरोपी को जमानत देने का भी प्रावधान दिया गया है, क्योंकि यह बहुत अधिक संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जिससे इस धारा के मामले में जमानत मिलने का अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति जमानत लेने के लिए जमानत के सभी चरणों का पालन करते हुए अपनी जमानत प्राप्त कर सकता है। 151 धारा में आरोपी को एक वकील की आवश्यकता होती है, और वह क्यों होती है? आमतौर पर भारतीय दंड संहिता के सभी मामलों से निपटने के लिए ही वकील की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस संहिता में केवल आपराधिक कृत्यों के प्रावधानों और उनकी सजा का वर्गीकरण किया गया है। एक वकील ही उचित रूप से सेक्शन 151 के अपराध से निपटाने के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वकील और को ऐसे मामलों से निपटने का अनुभव होता है और उसे इस बात की जानकारी होती है कि किस प्रकार से इस मामले के आरोपी की मदद की जाए। लेकिन इन मामलों में ध्यान देने की बात यह होती है कि वकील को हम धारा 151 के मामले से सुलझने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होना चाहिए और उस वकील को इस प्रकार के मामलों से सुलझने का काफ़ी अच्छा अनुभव हो, जिसके आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई गई है और आपसे अनुरोध है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये घटना जिनके साथ घटित होती है तो वो यह जानकारी से परिचित हो। थैंक यू।